वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, जेडी वैंस को इंडिया की लड़कियां क्यों पसंद हैं और पाकिस्तान के फौजी क्यों पसंद हैं। जेडी वैंस ने यह ख्वाहिश क्यों कर दी है कि मुझे पाकिस्तान के फौजी पसंद हैं और इंडियन लड़कियां पसंद हैं। दोस्तों, इंडियन लड़कियों को इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं। बेइज्जती तो शहबाज शरीफ की हुई है ना। इंडियन लड़कियों का क्या जुर्म है और इंडिया का क्या जुर्म है, उनको क्यों ट्रोल किया जा रहा है। जेडी वैंस कहता बच्चियां मनु इंडिया दियां पसंद ने ते पाकिस्तान दे मनु फौजी पसंद ने। यानी पाकिस्तान दा फौजी हाली ट्रंप नु ही नहीं जेडी वैंस नु ही पसंद है। नहीं यकीन आ रहा, सुनो। कहता देयर आर टू पर्सनैलिटीज इन इंडिया एंड पाकिस्तान हु आर इंपोर्टेंट टू मी। One is my wife and the other is Field Marshal Asim Munir। कहता एक ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ जेडी वैंस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ भी पसंद है। जेडी वैंस ਨੂੰ जड़ा ना रहे, जनानी तो डरिया नहीं है। तो दोस्तों, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा है कि मुझे इंडिया की लड़कियां पसंद हैं और पाकिस्तान के फौजी पसंद हैं। जेडी वैंस ने यह बात क्यों कर दी है दोस्तों, बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, आपके दिमाग की खिड़कियां खोल देगी। जेडी वैंस ने यह बात क्यों की है। दोस्तों, एक इंडिया का यूट्यूबर है, उसने एक सवाल पूछा है कि जेडी वैंस ने यह बात क्यों की है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मेरा फेवरेट जनरल है। उसने यह बात क्यों कर दी है। पहले तो ट्रंप ने कहा था, फिर जेडी वैंस ने यह बात कर दी है कि मुझे फील्ड मार्शल ही पसंद है। तो उसको एक पाकिस्तानी रिप्लाई करने लगा, पाकिस्तानी ट्रोल करने लगा। उसको रिप्लाई किसी और तरीके से किया। पाकिस्तानी ने कहा कि जो जेडी वैंस है ना, वो पाकिस्तानी फौजियों को पसंद करता है और इंडियन लड़कियों को पसंद करता है। जेडी वैंस ने कहा है कि अगर इंडियन लड़कियां आए मेरे पास या मैं उनको कहीं से मिल लूँगा। देखिए, जब इंसान अपने इज्जत के दायरे में बात करता है ना, तो इंसान कभी जलील नहीं होता। इन्होंने इज्जत के दायरे में बात कभी नहीं की, तो इनका प्राइम मिनिस्टर कितना जलील हुआ है, यह हकीकत भी आपको दिखाता हूँ। जेडी वैंस ने कहा है कि मुझे इंडियन लड़कियां पसंद हैं और वो खूबसूरत हैं। जब मैं उनकी शक्ल देखता हूँ ना, तो एक बार मेरा दिल जो है वो कांपने लग जाता है कि मेरे सामने इंडियन लड़कियां आ गई हैं। दोस्तों, जब भी पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है तो इंडिया को ट्रोल क्यों करते हैं। मेरा एक सवाल है, कभी डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ कर देता है, कभी जेडी वैंस हमारी तारीफ कर देता है, तो उसमें इंडिया क्यों आ जाता है, इंडियन क्यों आ जाते हैं और इंडिया की इज्जत का मामला क्यों आ जाता है। अब पाकिस्तानी मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि सखावत भाई ये बात क्यों कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये उल्टा बोलते हैं। जब ये सीधा बोलेंगे ना, तो ये बात मैं कभी भी नहीं करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी तारीफ की, आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, आपके फील्ड मार्शल की तारीफ की, तो तुम लोगों ने कहा कि इंडिया में आग लगी हुई है। इस वक्त इंडियन मीडिया सर पर हाथ रख कर रो रहा है और इंडियन जर्नलिस्ट मेजर गौरव आर्या को आग लगी हुई है, आगे पीछे आग लगी हुई है। उनको आग क्यों लगेगी। पहली बात यह है, जो मेजर गौरव आर्या है ना, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद आदमी है। उसको पता है कि जो अमेरिकी हैं पाकिस्तानियों की तारीफ क्यों करते हैं। ज़रा उनको गौर से सुने, मेजर गौरव आर्या कहता क्या है। मेजर गौरव आर्या के सामने आप तो हैं भी कुछ नहीं, आपका दिमाग इतना काम भी नहीं करता कि मेजर गौरव आर्या जो बात करे हम उसको समझ ले। मेजर गौरव आर्या आपकी सोच से बलतर है। अब एक सवाल पूछने से आपको इतनी आग लग रही है और तुम इंडिया को ट्रोल करने लग गए हो। अगर आपको हकीकत दिखाई जाए ना, तो आपका जो दिमाग है ये सुकड़ जाएगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अमेरिकी हमारे साथ कर क्या रहे हैं। लेकिन आप लोग इस वक्त बहुत बेवकूफ़ हैं। आप लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। अगर जेडी वैंस ने यह बात कर दी है कि फील्ड मार्शल मेरे फेवरेट जनरल हैं, तो इंडियन यूट्यूबर ने सवाल पूछ लिया कि वो ये बात क्यों कर रहा है कि जनरल आसिम मुनीर मेरा फेवरेट है। तो तुम उनको जवाब दो कि भाई हम यूएस से ईरान का सीज़फायर करवा रहे हैं, हम जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम में इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतना हौसला भी नहीं है और इतनी ताकत भी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि हम वो जंग रुकवा सकेंगे, हम यूज़ हो रहे हैं। उनके सवालों के जवाब दिया करो। जब कोई इंडियन सवाल करते हैं ना, तो आगे उल्टा मत बोलिए। जब आप उल्टा बोलोगे ना, उनका कुछ नहीं जाता। यार, मैं कितनी बार आपको समझाऊंगा कि आप इंडिया को जब ट्रोल करते हो या इंडियन को ट्रोल करते हो, तो उनका कुछ नहीं जाता। देख लिया करें, जब आप बात करते हो ना, कैमरे के सामने आते हो, आकर कोई इस तरह की बात करते हो कि जिसके बाद सनसनी फैल जाती है, तो फिर देखा करें कि तुम्हारी ज़बान में कितना असर है, इंडिया पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है और इंडियन उस बात को लेकर रो रहे हैं। यहाँ बैठकर तुम बात कर देते हो
लेकिन उन पर असर कोई नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनका लेवल है ना हमसे कहीं बहुत ज़्यादा है। हमारा लेवल तो 0% भी नहीं है, उनका लेवल 100% है। और हम बात भी उन पर करते हैं। बात तो वो करे यार कि जिनकी इज्जत होती है दुनिया में, जिसको लोग पसंद करें, जिसकी लोग शक्ल देखना पसंद करते हैं, बात तो वो लोग करें। और वो लोग क्यों करते हैं कि जिनकी इज्जत नहीं होती, जिनको कोई अच्छा नहीं समझता, काम निकाल कर इस तरह फेंक दिया जाता है जिस तरह टिश्यू पेपर फेंका जाता है। तो फिर बताइए प्यारे पाकिस्तानियों, बात करने का मकसद क्या है? इंडिया को तुम ट्रोल करते हो, वो भी जानबूझकर, और तुम कुदरत की तरफ से ट्रोल हो जाते हो। अब देखिए कि बेइज्जती ज़्यादा किसकी हो रही है, हमारी हो रही है या इंडियन की हो रही है? इस पाकिस्तानी ने कहा है ना कि जेडी वैंस ने कहा है कि मुझे इंडियन लड़कियां पसंद हैं। अब देखिए शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ अमेरिका के लिए बहुत दुखी हुआ है। शहबाज शरीफ का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। टुकड़े टुकड़े क्यों हुआ है? अब्बास इराक़ची ने शहबाज शरीफ का दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया है। शहबाज शरीफ को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा है। सदमा क्यों पहुंचा है? अब्बास इराक़ची आते हैं, आकर शहबाज शरीफ से मिलते हैं। मिलने के बाद शहबाज शरीफ इशारा करता है दूसरी तरफ कि यहाँ फील्ड मार्शल और जेडी वैंस भी खड़े हुए हैं, इनसे भी मिलिए और सेल्फियाँ बनवा लीजिए, क्योंकि जो हमारा बड़ा आका है ना वो अमेरिका से बैठकर देख रहा है कि शहबाज शरीफ हमारे लिए क्या काम कर रहा है। तो अब्बास इराक़ची नज़रअंदाज करते हुए चले जाते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं है इनकी। अब्बास इराक़ची इनकी बात भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? अब्बास इराक़ची ये सोचता है आप तो गुलाम बने हुए हैं, हम गुलाम क्यों बने? हम दो ताकतों के सामने लड़ रहे हैं, हम गुलाम नहीं बनेंगे। तो शहबाज शरीफ बड़ी परेशानी के साथ पीछे हटकर खड़े हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जेडी वैंस दौड़ते हुए आते हैं, आकर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ से पूछता है कि मुझे तो यहाँ कोई गड़बड़ लग रही है, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, यूएसए और ईरान की जंग नहीं रोक सकेगी। हम कहते हैं कि जंग रुक जाए, लेकिन जंग नहीं रोक सकेगी, क्योंकि अब्बास इराक़ची ने अब नज़रअंदाज कर दिया है। अब्बास इराक़ची बात भी नहीं सुन रहा। मुझे लगता है कि जो ईरानी डेलीगेशन है ना ये वापस जा रहा है, अब ये मीटिंग में नहीं बैठेंगे। तो बड़ी परेशानी के साथ शहबाज शरीफ जो बात करता है जेडी वैंस से, देखिए ज़रा किस तरह कर रहा है। ये शहबाज शरीफ है, इनकी आंखें देखें, इनके आंसू टपक रहे हैं। क्यों टपक रहे हैं? अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए इतना दुखी है। कभी यह कश्मीरी और पाकिस्तानी ईरानियों के लिए इतना दुखी नहीं हुआ जितना दुखी ये अमेरिकियों के लिए हो रहा है। पाकिस्तानी और कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं सरेआम, कोई नहीं बोल रहा, सब खामोश हैं। शहबाज शरीफ कोई भी बात नहीं कर रहा। इनके लिए दुखी क्यों नहीं होता? शहबाज शरीफ को तो इनके लिए दुखी होना चाहिए ना। जो पाकिस्तान की आवाम है, शहबाज शरीफ का ताल्लुक तो इनसे है, अमेरिका से क्या ताल्लुक है? उनके लिए इतना दुखी क्यों होता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप रूठ गया या डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कर दी कि शहबाज शरीफ ने मेरे लिए क्या किया है, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ इसलिए परेशान हो रहा है। अब कहिए शहबाज शरीफ से, अगर तुम्हारी तारीफें हो रही हैं, अगर आप दुनिया के फेवरेट हो, तो तुम बात मनवा लो अब्बास इराक़ची से। वो तो आपका ब्रदर है ना, मुस्लिम ब्रदर है। उनसे कहिए कि आए मीटिंग में बैठ जाएं, यूएसए डेलीगेशन मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं, जंग रोक लेते हैं। ऐसा ना करें तो हम यहाँ से ना आ जाएं। क्या आपकी बात मानी जाएगी? आपकी बात को इसी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाएगा जिस तरह अब्बास इराक़ची ने नज़रअंदाज किया है। और अब यहाँ पीएम मोदी को बुला लो। पीएम मोदी से कहो कि अब्बास इराक़ची से कहे यूएसए डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर ले, सीज़फायर कर ले, जंग रुक जाए। अगर अब्बास इराक़ची ना रुका, अब्बास इराक़ची ने पीएम मोदी की बात ना मानी, मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा और मैं अपना सर मुंडवा लूंगा, बात करना छोड़ दूंगा। पीएम मोदी की बात में इतना असर है, उनकी ज़बान में इतना असर है, चाहे अमेरिकी हैं और चाहे ईरानी हैं, पीएम मोदी की बात मानते हैं। इनकी कौन मानता है? इज़्ज़त इनकी नहीं होती, इज़्ज़त होती है लीडरों की। जो लीडर होता है ना, इज़्ज़त उनकी होती है। इनकी इज़्ज़त नहीं होगी क्योंकि ये लीडर नहीं है, ये किसी के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ।